नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास बैक टू बैक पोलैंड की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, टीम काम कर रही है, उसका रिजल्ट आने ही वाला है। ऑब्वियसली अगर हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का रिजल्ट जरूर आता है। हमारी टीम अभी जो मेहनत कर रही है वो कई सेक्टर में काम कर रही है। पोलैंड में जैसे कि हमने पहले से अनाउंसमेंट किया है कि हम कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं जो बहुत ही टेक्निकल लेवल की हैं, ऐसी प्रोफाइल जहां पर लोग इंटरेस्ट लेते हैं, साथ साथ में उनका वीजा का रेशियो बहुत अच्छा होता है। दोस्तों अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट आई है टेलर प्रोफाइल के लिए, सिलाई मशीन के काम के लिए। सिलाई का काम होता है, उसके लिए में टेलर की रिक्वायरमेंट है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट होंगे उनको सिलाई का काम अच्छे से आना चाहिए। जेंट्स और लेडीज दोनों टाइप के कपड़े बनाना आना चाहिए। इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत ईजी है, नॉर्मल प्रोफाइल है इसमें। लेकिन पॉइंट क्या होता है कि यूरोप में टेलर प्रोफाइल को स्किल्ड प्रोफाइल मानते हैं, और ऑब्वियसली स्किल्ड प्रोफाइल होती है क्योंकि यहाँ पर जो कपड़े की क्वालिटी स्किल के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आपके अंदर स्किल है तभी आप अच्छे कपड़े बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। इंग्लिश की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक इंग्लिश आती है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ना लिखना आता है, नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको टेलर का काम परफेक्टली आना चाहिए। जेंट्स और लेडीज दोनों टाइप के कपड़े बनाना आना चाहिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी क्राइटेरिया सबको सेम है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको अपने जो फील्ड का डीप नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉलेज है बोल के बता सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। और ट्रेनिंग का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहेगा। जैसे कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट होता है, या फिर कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग के कुछ कोर्सेज होते हैं जहाँ पर सिलाई का काम भी, एक सिलाई की भी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी उनको बहुत फायदा दे सकता है, एडवांटेज दे सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि ट्रेड सर्टिफिकेट लग जाएगा, उसका बेनिफिट हर किसी को मिलने वाला है। तो जो लोग भी जिन्होंने ऑब्वियसली काम किया है, काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उनको अच्छा डीप नॉलेज है और बेसिक इंग्लिश आती है, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी है, मेडिकली फिट है, फिजिकल फिट है, जो बेसिक क्राइटेरिया है अगर उसमें है, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं, बजट है, तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्रोफाइल में स्किल होने की वजह से वीजा का रेशियो बहुत अच्छा होता है। मतलब कि पोलैंड में आप देखना, जो स्किल प्रोफाइल होती है उनका वीजा रेशियो बहुत ही शानदार होता है। चाहे वो सैलून के लिए हो, हेयर ड्रेसर रिक्वायरमेंट हो, या फिर टेलर की प्रोफाइल हो, या फिर देखा जाए तो जो टेक्निकल प्रोफाइल्स होती हैं जैसे वेल्डर, टेक्नीशियन, कोई भी एक ऐसी प्रोफाइल जहाँ स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोफाइल है, उसका वीजा लगने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। मतलब कि यहाँ पर बहुत ही हाई रेशियो होता है। 95% 99% लोगों का वीजा लगता ही लगता है इसमें, क्योंकि ये स्किल प्रोफाइल आती है। कॉमन प्रोफाइल नहीं है कि इसमें हर किसी को अप्लाई कर सकते हैं। केवल 5 प्रोफाइल्स हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। ऑब्वियसली पोलैंड के लिए, यूरोप के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए और वहाँ के उनके पास में नॉलेज भी होना चाहिए। यूरोप के काम में टाइम कैसा होता है, प्रोसेस कैसे होती है, R&D कैसे करना है, उतना उनको होना चाहिए। बेसिक भी आएगा तो हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है, तो समय के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली टेक्निकल प्रोफाइल है, जल्दी काम होने के चांसेस होते हैं, लेकिन नॉर्मल एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, उतना उनको माइंड में रखना होता है कि ये पोलैंड के लिए इतना टाइम लग सकता है। तो जो लोग भी पेशेंस हो, जिनके अंदर बजट हो, बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट बराबर हैं, एलिजिबल हैं सभी में, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी, बेसिक सैलरी जो होती है वो 21 से लेकर 23 ज़लोटी पर आवर के हिसाब से बनती है आफ्टर टैक्स। 21 ज़लोटी से 23 ज़लोटी के बीच में बनती है पर आवर, और ये टैक्स हटाने के बाद मिलती है। सो ये बहुत ही अच्छी सैलरी, आप कैलकुलेट करके देखें तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। और ये रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। कोई भी कैंडिडेट जो स्किल पर्सन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हमें सिंपल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट का फ्रंट और बैक, शुरू एक फाइल में फ्रंट और बैक, और जो भी आपका एकेडमिक है तो एकेडमिक सर्टिफिकेट, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें रिक्वायरमेंट रहेगा। और अगर आपके पास में टेक्निकल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट और एक पासपोर्ट साइज फोटो, इतने डॉक्यूमेंट, और साथ में एक पूरा, जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है ना, तो फिर आपको पूरे 40 पेज की स्कैनिंग करके भेजनी होगी पासपोर्ट की। ये सिंपल प्रोसेस है, कोई अलग से डिफरेंट कोई क्राइटेरिया नहीं है जहाँ पर कोई डिफिकल्ट पॉइंट हो। इजी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट बहुत इजी चाहिए होंगे। और यहाँ पर पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट जब स्कैन करेंगे तो अच्छी क्वालिटी में स्कैन करना है, PDF में एक अच्छी फाइल बनाकर भेजना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट के बेस पे भी रिफ्यूजल हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है। क्लाइंट कई बार पसंद नहीं करते हैं जो अगर डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है।
सो दोस्तों उम्मीद करते हैं रिक्वायरमेंट अच्छी लगी होगी और ऐसी रिक्वायरमेंट और भी आने वाली हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट और भी आएंगी, एक नहीं कई कैटेगरी की रिक्वायरमेंट आएंगी और ऐसी रिक्वायरमेंट जो कम कम क्वांटिटी की होगी, 5-5, 2-2, 3-3, हो सकता है कभी कभी एक ही प्रोफाइल का भी रिक्वायरमेंट आ सकता है। तो जुड़े रहें चैनल से। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।